हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड जो हमारा लेसन था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ये पार्ट 3 है जिसमें हम इसके आगे की स्टोरी समझेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट बना के इसमें बताया था कि हमारी स्टोरी में कौन ऑथर है एंड क्या होता है एंड क्या अभी हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, तो मेक श्योर कि आप पहले वाले दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये स्टोरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। तो चलिए इस स्टोरी को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको एक बता दूँ रिकैप, तो ये था हमारी स्टोरी में कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जो कि एक लॉलेस पर्सन है, मतलब वो कानून का पालन नहीं करते और उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको सॉलो करने के बाद, मतलब जिसको खाने के बाद क्या होता है कि इंसान अगर अपने कपड़े हटा दे तो वो एक इनविजिबल बन सकता है, अदृश्य इंसान में बदल सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो अपने जो मकान मालिक जो थे उनसे जब वहाँ से वो वापस आते हैं तो वो उस ड्रग को खा लेते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि वो इनविजिबल बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो लंदन की स्ट्रीट्स में जा रहे होते हैं ऐसे इनविजिबल बन के, तो वहाँ पर उनको वो 2 लड़के मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ये साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन, इनका जो पैर था वो कीचड़ में पड़ता है और उसकी छाप पड़ती है। तो वो लड़की ये सोचते हैं, वो दोनों लड़के ये सोचने में लग जाते हैं कि कोई आदमी नहीं दिख रहा लेकिन उसके पैरों की छाप कैसे बन रही है। तो उन पैरों की छाप का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली ग्रिफिन जो थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे जो कि बिल्कुल अदृश्य हो चुके थे, वो क्या करते हैं कि वो बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जनवरी में बहुत ठंडी ठंडी, जनवरी का महीना था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वो लंदन के स्ट्रीट में बिना कपड़ों के बिना पैसों के घूम रहे थे। इस वजह से क्या होता है कि वो एक स्टोर में जाते हैं लंदन के और वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, खुद को गर्म करते हैं कंबल के अंदर बैठ के, एंड जो वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर खाना था उसको भी खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज़ के आने से पहले जग नहीं पाते और एम्प्लॉयज़ उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तो क्या करता है कि एक एक करके वो कपड़ों को हटाते जाते हैं और क्या होते हैं, फिर से वो इनविजिबल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे की जो हमारी स्टोरी बाकी थी उसको हम स्टार्ट करते हैं। This time he decided to try the shock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठीक है, तो क्या होता है, इस बार वो एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय कर लेते हैं और उनको ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि उसे वहाँ से न केवल कुछ पहनने को मिल जाएगा बल्कि जो उनके कंधों पे कुछ ढकने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो ठंड से बहुत तेज़ काँप रहे थे। तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो ड्यूरी लेन जाते हैं। वो एक थिएटर था जहाँ का थिएटर का सेंटर था ड्यूरी लेन। ठीक है, लंदन में ड्यूरी लेन सेंटर था थिएटर का। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप और उनको बहुत ही जल्दी एक उपयुक्त दुकान उनकी मिल चुकी थी। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप हिज स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he would find. ठीक है, तो क्या होता है कि वो ड्यूरी लेन के अंदर जाते हैं और क्या होते हैं, वो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद अपने माथे से पर पट्टियाँ बांधकर, काले चश्मे से नकली नाक लगा के और एक बड़ी सी मूछें पहनकर वो क्या करते हैं, बड़ा सा हैट पहन के सर पे बाहर निकलते हैं। और वो क्या पूरी कोशिश में ये लगे रहते ताकि वो किसी को भी नज़र ना आए, किसी को भी दिखाई ना पड़े, इससे पहले वो उनको वहाँ से निकलना था। और वो क्या करते हैं, दुकानदार पे आक्रमण करते हैं पीछे से और इसके बाद जितना भी शॉप के अंदर, जितना भी दुकान के अंदर जितना भी पैसा बचा था वो सारा वो लूट लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ एपिंग वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन। ठीक है, तो ये जो ये भीड़ भाड़ से भरा हुआ लंदन था, यहाँ से दूर जाने के लिए वो क्या करते हैं, आइपिंग नामक एक गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर जो रूम्स होते हैं ना, वहाँ पर वो 2 कमरे बुक कर लेते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, जाड़े में किसी अजनबी का वहाँ उस जो इपिंग था वहाँ पर आना थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि कैजुअली क्या होता था कि वहाँ पे कोई सर्दियों के टाइम पे नहीं आता था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग इज वेविंग। ठीक है, तो क्या होता है कि इस असमान सी विचित्र सी शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग
ऐसे कानाफूसी नहीं होती, वो करने लग जाते कि भैया ये कौन आ गया। मिस्ट्रेस हॉल, द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और उस होटल की मालकिन कौन थी? उस होटल की मालकिन थी मिस्ट्रेस हॉल, जो कि पूरी उम्मीद करती हैं ताकि वो उनको कंफर्टेबल बना सके एंड फ्रेंडली हो सके उनसे। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। तो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल भी उनके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं और वो उसको ये बोलते हैं कि एपिंग में मेरे आने का कारण यही है ताकि मैं अकेले रह सकूँ, ठीक है, और चैन से रह सकूँ, ये उनको वो बोल देते हैं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। तो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में मुझे बाधा बने या मुझे परेशान करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और वो बोलते हैं कि मैंने अपने माथे पर, मुंह पर, चेहरे पर पट्टियाँ इस वजह से बांधी हुई हैं क्योंकि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, हादसा हो गया था, ठीक है। तो ये सारे झूठ उनको बता देते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पर रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर का मतलब एंड करते हैं। इसके आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ था। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।